गुड मॉर्निंग दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। जो भी बच्चे सरकारी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, जैसे रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, पीएससी हो गया, चाहे कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं सरकारी एग्ज़ाम का, वीडियो अंत तक देखिएगा क्योंकि वीडियो में वैसे ही क्वेश्चन को अरेंज किया गया है, जिस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा ताकि मैं अपनी पूरी एनर्जी से इसी तरह का वीडियो आप लोग को बना के दे सकूँ तो जो कि आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कृष्णा नदी पर। दोस्तों कृष्णा नदी जो है ये है आंध्र प्रदेश में। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, दूरदर्शन पर पहली बार टेलीफिल्म दिखाई गई थी, वो कौन सा था? दोस्तों टेलीफिल्म मतलब होता है सीरियल, जो हम लोग अभी रोज सबका घर में शाम में चलता है। तो दोस्तों वो जो था वो सदगति था। दूरदर्शन पर पहली बार जो दिखाया गया सीरियल था वो सदगति था। चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं आगे। चलिए दोस्तों देखते हैं, दूरदर्शन पर पहली टेलीफिल्म सदगति 13 अप्रैल 1987 ईस्वी को दिखाया गया था, जिसका निर्देशक था सत्यजीत रे था। चलिए फिल्मी दुनिया के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। प्रथम स्वदेशी फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन था? दादा साहब फाल्के थे। अगर पूछा जाए आपको कि सबसे पहला फिल्म कौन सा था, तो आपका आंसर हो जाएगा राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र जो था दोस्तों 1912 ईस्वी में निर्मित हुआ था और इसको 1913 ईस्वी में प्रदर्शित किया गया था। अब दूसरा पॉइंट में देखते हैं, भारत की प्रथम सावक फिल्म आलम आरा थी, जिसका जो डायरेक्टर था अरदेशर ईरानी था और ये जो था 1931 में सिनेमाघरों में प्रदर्शित हुआ था। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित प्रथम हिंदी फिल्म जो था दोस्तों मिर्जा गलीब था, जो कि 1954 ईस्वी में ये हुआ था। भारत रत्न से सम्मानित फिल्म जगत के प्रथम और एकमात्र व्यक्ति सत्यजीत रे थे। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है दोस्तों, चांदी का सिक्का सर्वप्रथम किसने चलाया था? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शेरशाह सूरी ने। चलिए आगे देखते हैं। आगे इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं दोस्तों। चांदी का सिक्का सर्वप्रथम शेरशाह सूरी ने चलाया था। शेरशाह सूरी ने जो था कि 1540 ईस्वी में हुमायूं को बिलग्राम के युद्ध में हराया और शेरशाह सूरी वंश का जो था स्थापना किया था। शेरशाह सूरी ने सबसे पहले जो भूमि जो है नपवाया था वो सिकंदरी गज और सन डंडे का प्रयोग किया था। डाक प्रथा का प्रचलन भी शेरशाह सूरी ने ही किया था दोस्तों। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रैंक रोड, जिसको हम लोग जीटी रोड बोलते हैं, NH2 नेशनल हाईवे 2 के जो है ये इन्हीं ने ही बनाया था, जिसको सड़क के आजम के नाम से भी जाना जाता है, जिसको बाद में क्या किया अंग्रेजों ने इसका नाम बदलकर ग्रैंड ट्रैंक रोड रख दिया था। शेरशाह सूरी का मकबरा दोस्तों सासाराम में। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, घाघरा का युद्ध लड़ा गया था किसके किसके बीच? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाबर और मोहम्मद लोदी के बीच में। इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध जो था दोस्तों 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, इसमें बाबर विजय हुआ था। खानवा युद्ध जो था 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर विजय हुआ था। चंदेरी का युद्ध जो था 1528 ईस्वी को बाबर और मदनी राय के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर विजय हुआ था। और जो घाघरा का युद्ध जो हम बात कर रहे थे क्वेश्चन में, वो 1529 ईस्वी को बाबर और मोहम्मद लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर जीता था। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अगला सवाल है, ब्राह्मणों पर जजिया कर सर्वप्रथम किसने लगाया था? और भाई पहले जान लेते हैं कि जजिया कर क्या होता है। दोस्तों जजिया कर जो है एक तरह का धार्मिक टैक्स है। ये जो लगाया था टैक्स वो था फिरोज शाह तुगलक लगाया था।
ये किस तरह का कर था कि भाई आप जो हैं हिंदू हैं, आप मुसलमान बहुल क्षेत्र में रह रहे हैं, आपको टैक्स देना पड़ेगा। आप अगर अपना धर्म को मानते हैं तो आप अपना टैक्स देना पड़ेगा, तब आप अपना धर्म आप मान सकते हैं, नहीं तो आपको मानने का इजाज़त नहीं दिया जाएगा। तो इस तरह से टैक्स लगा रखा था मुसलमानों ने। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों, सॉरी, इसके बारे में थोड़ा-सा जान लेते हैं। ब्राह्मणों पर जिज़्या कर सर्वप्रथम फिरोज़ शाह तुगलक ने लगाया था और फिरोज़ शाह तुगलक ने 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर केवल 4 कर खुम्स जो कि युद्ध में लूटा हुआ माल और जिज़्या कर ज़कात को वसूलने का आदेश दिया था। अरे काश था। फिरोज तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवा और लड़कियों की सहायता के लिए दीवान-ए-खैरात विभाग की स्थापना कर रखी थी। इसने दासों की देखभाल के लिए दीवान-ए-बदगान विभाग की स्थापना किया था। इसने सैन्य पदों को वंशानुगत बना दिया था। फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा फ़ेउआत-ए-फिरोज़शाही था। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों अगला सवाल है, सिक्किम भारत का पूर्ण राज्य बनाया गया था। दोस्तों ये कौन सा संशोधन में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 36वें संशोधन में सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य बनाया गया था और 22वां राज्य बना था उससे। चलिए दोस्तों देखते हैं आगे इसके बारे। 36वां संशोधन में 1975 के अंतर्गत सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। 32वां संशोधन 1973 ईस्वी में आंध्र प्रदेश राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में समान अवसर प्रदान करने वाला उपबंध को लागू करने के लिए आवश्यक संवैधानिक अधिकारी व्यवस्था की गई। 30वां संशोधन 1972 के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में दीवानी अपील के 2000 रुपये तक का बंधन समाप्त कर दिया गया। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, मुद्रा भारतीय मुद्रा प्रणाली में दशमलव पद्धति किस वर्ष लागू की गई? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1957 ईस्वी में। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, पीतल मिश्रण है किस किस चीज का? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जस्ता और तांबा का मिश्रण है पीतल। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छोटी आंत में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं दोस्तों। मानव शरीर में पाचन अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होता है। कार्बोहाइड्रेट पाचन मुख से शुरू होता है। लार मुख में लार ग्रंथि से लार स्रावित होता है। लार का अम्लीय मान जो है दोस्तों 0.8 होती है। आमाशय से निकलने वाले जठर रेश में पेप्सिन और रेरिन एंजाइम होती है। पेप्सिन एंजाइम जो है प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, किस देश ने फुटबॉल का विश्व कप सर्वाधिक 4 बार जीता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्राजील ने जीता है। ब्राजील ने कब कब जीता है दोस्तों? ब्राजील ने 1958, 1962, 1970, 1994 और 2002 में जीता है। फुटबॉल विश्व कप 4 वर्षों के अंतराल पर होता है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है दोस्तों, भारत ने हॉकी में प्रथम ओलंपिक स्वर्ण कब जीता था? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1928 ईस्वी में। थोड़ा सा और जान लेते हैं इसके बारे।
भारत ने सर्वप्रथम ओलंपिक स्वर्ण पदक 1928 में नौवां ओलंपिक जो कि एम्स्टर्डम में हॉलैंड में जीता था। 2004 में 28वां ओलंपिक एथेंस में राज्यवर्धन सिंह राठौर ने निशानेबाजी में रजत पदक जीता था। आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत जो दोस्तों 1896 ईस्वी में एथेंस में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, भारत में वह प्रथम राष्ट्रपति जिनका निधन उनके कार्यकाल में ही हो गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, जिनका निधन उसके कार्यकाल में ही हो गया था। चलिए देखते हैं अगला सवाल। जाकिर हुसैन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जाकिर हुसैन का निधन उसके कार्यकाल में ही हुआ था। ज्ञानी जेल सिंह पूर्व में केंद्रीय मंत्री थे और बीबी गिरी चौथे राष्ट्रपति थे। नीलम संजीवा रेड्डी चुने गए थे। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, शहीद दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 30 जनवरी को। कुछ दिवस के बारे में जान लेते हैं। 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद जयंती के उपलक्ष्य पर। 8 मार्च को राष्ट्रीय महिला दिवस। 8 मई को विश्व पर्यावसी पक्षी दिवस। 8 अक्टूबर को वायु सेना दिवस। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एग्जाम में और इस तरह से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है इस तरह से क्वेश्चन। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। आगे है, गुरिल्ला युद्ध की पहल किसने की थी। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिवाजी ने। शिवाजी ने गुरिल्ला युद्ध का जो है शुरुआत किया था। शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1680 ईस्वी में हुआ था। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। आगे है, खाने का सोडा बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम बाइकार्बोनेट। इस तरह से सोडियम बाइकार्बोनेट को खाने का सोडा बोलते हैं। सोडियम कार्बोनेट धोने वाला सोडा होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड कॉस्टिक सोडा होता है। सोडियम क्लोराइड साधारण नमक होता है। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, नाभिकीय रिएक्टर में भारी पानी का प्रयोग किस रूप में होता है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विमंदक के रूप में, मॉडरेटर के रूप में। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, सिनेवार जो है निम्नलिखित में से किसका एक अयस्क है। और बोल रहा है किसका एक और है, तो उसके सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पारा का है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्यु दंड दे दिया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुरु अर्जुन देव को दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल। दोस्तों अगला सवाल है, पूना एक्ट किसके किसके मध्य हुआ था। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अम्बेडकर जी और गांधी जी के बीच में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। वंदे मातरम के प्रथम संपादक कौन थे। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरविंद घोष थे। वंदे मातरम 1896 ईस्वी में राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था। इसके रचनाकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। इसकी रचना सितंबर अक्टूबर 1874 ईस्वी में हुआ था। इस गीत को गाने की अवधि 1 मिनट 5 सेकंड है। इस गीत को बंकिम चंद्र सॉरी इसका जो है गाया था 1896 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन में जो था दोस्तों। इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। चलिए तो आगे देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों के प्रावधान की संतुति निम्नलिखित में से किसने की थी। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों।
दिल्ली स्थित शांतिवन समाधि है, ये किसका है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू की। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, चीनी यात्री फहियान भारत का भ्रमण किया था किसके शासनकाल में? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों, कोरोना जो है किस देश की करेंसी है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वीडन की। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन के लिए योग्यता की निम्नतम उम्र क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 35 वर्ष। इसके और भी कुछ शर्त हैं दोस्तों। भारत का नागरिक होना चाहिए राष्ट्रपति पद के लिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्य हो तथा भारत सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार के अधीन या उक्त सरकारों में से किसी के नियंत्रण में किसी स्थानीय या अन्य अधिकारी या अधीन कोई भी लाभ का पद धारण न किया हो। कहने का मतलब किसी भी कोई सरकारी पद पर ना हो। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अगला सवाल है, मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अफगानिस्तान का था। मोहम्मद गोरी जो था दोस्तों, वो गजनी और हेरात के बीच स्थित गोर प्रदेश का निवासी होने के कारण उसे गोरी कहा जाता था। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुए युद्धों का विस्तृत वर्णन रचित पृथ्वीराज रासो में मिलता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित धातुओं में से किसे सिंधु घाटी के लोग नहीं जानते थे? दोस्तों ये जो है ऑप्शन नंबर सी, लोहा का ज्ञान सिंधु घाटी लोगों को नहीं था, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोहा। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, अकबर के शासन के दौरान राजस्व प्रणाली किनके हाथों में थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजा टोडरमल के। निम्नलिखित में मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ वेल्डर के नाम से पुकारा जाता है? मुगल शासक में ऐसा कौन सा शासक था जिसको प्रिंस ऑफ वेल्डर्स के नाम से पुकारा जाता था? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शाहजहां को। इसने क्या किया था, बहुत सारी इमारतों का निर्माण कराया था, जैसे ताजमहल इसका प्रमुख उदाहरण है। चलिए अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बिना तार का है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रम्पेट। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महायान संप्रदाय के द्वारा। अगला सवाल है, हीनयान और महायान संप्रदायों का जन्म निम्नलिखित में से किसमें हुआ था? ई उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, चतुर्थ बौद्ध संगीत में। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में कराया था? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंचमहल का। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी के द्वारा। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, गांधी जी के नाम के आगे महात्मा जोड़ा गया था, कब जोड़ा गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था उसके बाद से जो है इसके महात्मा जी के गांधी जी के नाम के आगे महात्मा जोड़ दिया गया था।
चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है भारतीय शिक्षा व्यवस्था के संबंध में चार्ल्स वुड डिस्पैच किस वर्ष में आया था? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1854 ईस्वी में। अगला सवाल है दोस्तों, अंग्रेज सरकार ने किस वर्ष बिहार को अलग प्रांत बनाया था? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1912 ईस्वी में। वर्तमान बिहार राज्य की स्थापना के संदर्भ में उल्लेखनीय है कि 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में आयोजित शाही दरबार में सम्राट द्वारा बिहार और उड़ीसा को मिलाकर बिहार प्रांत बनाने की घोषणा की गई, जिसके परिणामस्वरूप 1912 ईस्वी में विधिवत बिहार प्रांत का उद्घाटन हुआ तथा पटना को इसकी राजधानी बनाया गया। 1936 ईस्वी में बिहार को बंगाल तथा उड़ीसा से पृथक कर दिया गया था। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, नमक सत्याग्रह के दौरान निम्नलिखित में से कौन गांधी जी से जुड़े? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सरोजिनी नायडू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली प्रथम भारतीय महिला सरोजिनी नायडू थी। खरसाना नामक स्थान में नमक सत्याग्रहियों के जुलूस का इन्होंने नेतृत्व किया तथा सरकारी नमक कारखाने के सम्मुख वीर प्रदर्शन किया। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, 1943 ईस्वी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत आजाद हिंद की अंतकालीन सरकार के गठन में उद्घोषित किया था। कहाँ किया था? सिंगापुर में किया था। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, सबसे पहले हमारा राष्ट्रीय गान कब और कहाँ गाया गया था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कलकत्ता अधिवेशन में 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को गाया गया था। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल दोस्तों, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार क्या था? ये दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये मूल संविधान का ही हिस्सा था। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है दोस्तों, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल करता है दोस्तों। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, बोल रहा है भारतीय गणतंत्र में किसी राज्य की सदस्यता यह ऐच्छिक है, स्थायी है, अनिवार्य है, पसंद है? तो दोस्तों भारत जो है अखंड राज्य का संघ है, सो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी अनिवार्य होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष यूएस के संविधान के समान है? इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मौलिक अधिकार। अगला सवाल है दोस्तों, कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी। अगला सवाल दोस्तों, किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। अगला सवाल है दोस्तों, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चित्तरंजन में स्थित है। और भी इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे रेल डिब्बे का निर्माण कहाँ कहाँ होता है? देख लो, चित्तरंजन लोकोमोटिव चित्तरंजन में, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बू चेन्नई में, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब में, भारत अर्थ मूव्स लिमिटेड बेंगलोर कर्नाटक में है, जहाँ पर रेलवे डिब्बा का निर्माण होता है। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है तो पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किए जाते हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पत्रकारिता के क्षेत्र में। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है एलिफेंटा दर्रा जो बहुत चर्चित रहा है, कहाँ स्थित है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका में स्थित है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, सूर्य उदय के होते समय और डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण सूर्य उदय और डूबते समय जो है लाल हम लोग को दिखाई प्रतीत होता है। चलिए दोस्तों वीडियो
समाप्त होता है। देखने के लिए धन्यवाद।